क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन का फिजिक्स का एग्जाम है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आपसे को जो आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जिन भी बच्चों का मिड टर्म एग्जाम है ना उसके प्रोस्पेक्टिव से जो है ये वाली वीडियो तैयार करी जा रही है। और इसके साथ ही मैंने जो है बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हैं, तो सभी वीडियोस का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखना और हर एक न्यूमेरिकल को अपने नोट्स के तौर पर उनको सजा लेना और उन्हीं को आप जो है 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अधिकतर जो आपके न्यूमेरिकल्स है ना वो इसी में से आएंगे। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर में जो आपकी सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है वो आपकी कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है। और यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन दोनों ही बातों का जो है आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार ये वाले जो क्वेश्चन है वो आ रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपको यहाँ पर एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताना है किसका, पावर का। तो पावर की जो आपकी एसआई यूनिट होती है, पावर का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। अगर आप इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी वॉट। और अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है तो डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ पर से आसानी से निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर वर्क डन की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका ml² T⁻²। और यहाँ पर टाइम का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है टी। तो यहाँ पर से टी को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका ml² T⁻³ तो ये हो गया आपका यहाँ पर से पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन में ना आपको यहाँ पर पावर फाइंड करना है। तो पावर का ना आपको यहाँ पर मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको फोर्स का जो यहाँ पर वेक्टर जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको गिवन है इतने न्यूटन और वेलोसिटी आपको गिवन है इतने मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको यहाँ पर पावर बताना है कि पावर क्या होगा। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ F.S/T। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट और ये होता है आपका टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है आपका वेलोसिटी। तो F⁻V। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया V वेक्टर से, ठीक है। तो यहां पर से अब आपको दिख गया ये F.V होता है। तो फिर आप यहाँ पर पावर को आसानी से लिख सकते हैं। ये होता है आपका F.V। तो डॉट प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर 62 जा हो जाएगा आपका 120 और माइनस का हो गया आपका 60 और -3 × 5 ये हो गया आपका -50, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका -75 और ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 20। तो 45 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 45 वॉट। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ना वर्क डन फाइंड करना है कि आपका वर्क डन यहाँ पर क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है आपका F.S यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो फिर वो आपका होता है यहाँ पर वर्क डन। तो यहाँ पर से ना इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो गया आपका यहाँ पर जो कॉफिशिएंट होता है ना आई कैप और आई कैप का उन दोनों के कॉफिशिएंट से ना यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका 0 है, इसका -1 तो ये हो गया आपका फाइनली 0 और 2 × 0 ये हो गया आपका 0 और 3 4 जा 12। तो 12 जूल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका F वेक्टर है और यहाँ पर आपका S वेक्टर है। तो यहाँ पर ना आपका आई कैप और जे कैप का टर्म नहीं है तो फिर इसमें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर S वेक्टर को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। और यहाँ पर से ये आपका F वेक्टर है। F वेक्टर को मैंने लिख लिया यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और इसमें के वेक्टर का टर्म नहीं था तो 0 के कैप। बहुत सिंपल है। F.S करते हैं तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0 और ये भी हो गया आपका 0। तो 0 जूल का जो है यहाँ पर आपका वर्क डन होगा। और वर्क डन का मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। जो आपका वर्क डन होता है वो जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं F.S कर रहे हैं। तो F.S जो है
यहाँ पर आपका ये डॉट प्रोडक्ट होता है और ये जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको ये याद करना होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वर्क डन का अगर कोई आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछे वर्क डन का, तो आपका जो है यहाँ पर फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला ml (T⁻²) और मल्टीप्लाई में होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L, तो ml² T⁻², ये होगी आपके वर्क डन की डायमेंशन। यहाँ पर 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर एक्सक्लेरेशन फाइंड करना है किसका, एक आपका ब्लॉक है और एक ट्रॉली सिस्टम का। ये आपका ट्रॉली सिस्टम है जिसका जो वेट है वो यहाँ पर है आपका 20 kg का, ये आपका मास है। और यहाँ पर ना आपको एक आपका ब्लॉक है 3 kg का, और यहाँ पर जो नेट एक्सक्लेरेशन हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक्सक्लेरेशन यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो रहा होगा ट्रॉली सिस्टम का, क्योंकि ब्लॉक जब यहाँ पर लगा है तो इसको यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आगे की तरफ दौड़ेगा, तो एक्सलेशन इस तरफ हो रहा है और इस तरफ हो रहा है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब जो आपका टेंशन होता है, यहाँ पर आपको टेंशन फाइंड करना है, और यहाँ पर आपको बोला गया है इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें जो मोशन हो रहा है ना उसकी बात हो रही है। जो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है जब कोई सी चीज मोशन में आती है तो वो जो उस पे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, इसको कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पर है आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है कितना, म्यू की वैल्यू गिवन है आपकी 0.04, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या क्या करना है वो आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ये जो आपका एक्सीलरेशन है, ये वाला आपका एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ना आपको टेंशन फाइंड करना है कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा। टेंशन आपको पता ही है, यहाँ पर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg एक्ट कर रहा होगा, तो mg को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3g, क्योंकि इसका मास कितना है 3, और 3 × g, और टेंशन जा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस ब्लॉक के ऊपर आप देखेंगे तो फिर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके अपोजिट जहाँ पर एक्सलेशन हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है टेंशन लगता है। और यहाँ पर जो आपका टेंशन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। टेंशन फोर्स हमेशा आपका स्ट्रिंग के दूर भागते हुए दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इसका एम जी निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 20g। तो यहाँ पर से अगर आपसे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपका मास, मास है आपका 20 इस वाले ट्रॉली सिस्टम का, और g यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन होता है आपका म्यू इंटू एन, और ये जो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, और म्यू की वैल्यू आपकी कितनी है 0.04, और नॉर्मल रिएक्शन 20g। तो यहाँ पर से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ ये आ जाएगा आपका 4/100, और यहाँ पर से g की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक और जीरो आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 8। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पर से 8। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो आपको बताता हूँ। अब आपको ना यहाँ पर इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन कैसे बनानी है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वाले सिस्टम का जो है यहाँ पर इक्वेशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेरेशन हो जाएगा 20 × a, जो आपका यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, मैंने थोड़ी गलत गलत बोल दिया, जो यहाँ पर आपका फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 × a। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर टेंशन है, जो आपके यहाँ पर टेंशन है टी, वो आपका यहाँ पर ज्यादा है इस वाली फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से, इस वजह से ये आगे की तरफ जा रही है। यहाँ पर जो आपका टेंशन का फोर्स है वो आगे की तरफ जा रहा है, टेंशन की फोर्स ही तो इसको मोशन प्रोवाइड कर रही है, इस वजह से टेंशन की फोर्स ज्यादा होगी और फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी, इस वजह से हम फ्रिक्शन की फोर्स को यहाँ पर पीछे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम सारी की सारी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। 20a बराबर टेंशन की फोर्स हमें पता नहीं, फ्रिक्शन की फोर्स हमने निकाल ली, ये कितनी आ गई 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपका इस वाले ब्लॉक के सिस्टम के ऊपर आपकी इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 × a, तो 3 × a इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है आपकी टेंशन की फोर्स कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका नेट एक्सलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर 3g में से हम यहाँ पर टेंशन की फोर्स अपवर्ड वाली जो फोर्स है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपकी दोनों की दोनों इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करेंगे ये आपका हो जाएगा
टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, और यहाँ पर ये हो गया आपका 3g माइनस का 8 बराबर में ये हो गया आपका 23a के बराबर। अब वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, 23a बराबर ये हो जाएगा आपका 30, जी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 10 है, और यहाँ पर से अगर इसमें से मैं 8 माइनस कर दूँ ये हो गया आपका 22 सॉरी इज इक्वल टू 23 है, और ए की वैल्यू होगी आपकी 22/23। तो एक्सीलरेशन हो गया आपका इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो है टेंशन भी फाइंड करनी थी, तो टेंशन की फोर्स कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना आप इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो 20a बराबर है आपका टेंशन माइनस 8, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 20 इंटू 22/23, और यहाँ पर ये आ गया आपका प्लस में 8 बराबर टेंशन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 440/23 प्लस में 8, और यहाँ पर से 23 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 इंटू 8 ये हो गया आपका 24, और ये हो गया आपका 16 और 2 18। ठीक है, अब यहाँ पर से ये हो गया आपका 184, और 184 में हमको 440 ऐड करना है, 4, और ये हो गया आपका यहाँ पर से 12, और ये हो गया आपका 624 बटे 23 बराबर टेंशन। तो टेंशन आपकी फोर्स होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर न्यूटन। तो इतने न्यूटन जो है आपकी टेंशन वाली फोर्स होगी, और इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा होगा। 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया ना कि आपको यहाँ पर डिफाइन करना है हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग को। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है आपका अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, F restoring is directly proportional to displacement of spring from its mean position। इसका मतलब ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मान लें आपका जो है एक स्प्रिंग है, इस प्रकार का आपका हॉरिजॉन्टल सिस्टम बना रहा हूं मैं आपका, और यहाँ पर आपका एक ब्लॉक जो है मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, ये आपका ब्लॉक है। यहाँ पर हमने जो है एक फोर्स अप्लाई किया, और यहाँ पर इसमें जो है आपको पता ही है इसमें एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है एक फोर्स भी जनरेट होगा जिसको कहते हैं हम एफ रीस्टोरिंग। तो यहाँ पर आपके लिए बोला गया है कि हुक्स लॉ ये कहता है कि जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट में ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। यहाँ पर जो है जो आपका एफ रीस्टोरिंग है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, बस इतना ही ये जो है आपका हुक्स लॉ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो फिर आपका आ जाएगा के कांस्टेंट, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एफ रीस्टोरिंग बराबर यहाँ पर आपका जो बैकवर्ड फोर्स है ना इस वजह से हम यहाँ पर माइनस के एक्स ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका एफ रीस्टोरिंग। एक जो है आपका यहाँ पर 8th क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इनमें माइनर सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से वो आगे चल के उनका आंसर नहीं आ पाता। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट, एक पार्टिकल जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, व्हेन फोर्स ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पर ना आपका एक पार्टिकल है, तो इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ पी। ये हो गया आपका पहला जो आपका इनिशियली जो पार्टिकल था वो था -2i कैप प्लस 5j कैप, और यहाँ पर k कैप का कोई टर्म नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 k कैप लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका यहाँ पर से, और फिर वो आगे जाकर यहाँ पर 4j कैप प्लस 3k कैप पे, तो यहाँ पर ना मैं आई कैप का टर्म लिख लेता हूँ 0 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है,
तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं ओपी वेक्टर निकालता हूँ। तो ओपी वेक्टर निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है। यहाँ पर जो है आपका जो पी वेक्टर है, अगर आपको ओबी वेक्टर चाहिए, ओ पी वेक्टर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले ये वाला जो आपका वेक्टर वाला टर्म है इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और इसको किसमें से माइनस करना है, इसमें से। तो -2 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, तो ओपी वेक्टर इज ये जो है ओपी वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 0 प्लस 2, ये हो गया आपका 2 i कैप, और ये हो गया आपका 4j कैप माइनस में 5k कैप, तो ये हो गया आपका माइनस का 1j कैप, और ये हो गया आपका 3k कैप, और यहाँ पर आपका 0 है तो यहाँ पर प्लस में 3k कैप। और यहाँ पर आपको एफ वेक्टर गिवन है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एफ वेक्टर है आपका 4 i कैप, ये वाला आपका एफ वेक्टर है, प्लस 3j कैप, और के कैप वाला टर्म नहीं है तो 0k कैप लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन होता है F.S, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो गया आपका -3, और ये हो गया आपका 0, तो ये आ गया आपका 5 जूल। इतने जूल जो है आपका यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में ना आपका यहाँ पर टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये होता है आपका R क्रॉस एफ वेक्टर। तो R क्रॉस एफ वेक्टर होता है, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट है आपका इतना 2k कैप क्रॉस एफ वेक्टर है आपका 3j कैप, और ये जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है न्यूटन मीटर। और यहाँ पर ये हो गया आपका 3 2 6, और यहाँ पर जब कभी आप के कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जे कैप के साथ, तो आपका आता है यहाँ पर माइनस का आई कैप। तो ये हो गया आपका माइनस का आई कैप, तो माइनस आगे लगा देते हैं, और ये हो गया आपका आई कैप। तो इतने न्यूटन मीटर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका साइक्लिक ऑर्डर में होता है, आई कैप, जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। तो जब कभी भी आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर आपका जो साइन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब कभी आप आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो इनका आंसर आएगा आपका के कैप। तो क्लॉकवाइज जाने पे आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जैसे यहाँ पर था के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप ये रहा, जे कैप ये रहा, के कैप के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो फिर आप ऐसे करके जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आई कैप तो आएगा पर माइनस आई कैप आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, मेजर प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर जो है टॉर्क फाइंड करेंगे, आपको फोर्स गिवन है, और यहाँ पर आपको जो है पोजीशन वेक्टर भी गिवन है पार्टिकल का। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। आप वेक्टर जानते हैं, टॉर्क जो होता है आपका वो होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पर ना आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा। आप एक बार इसको अटेम्प्ट जरूर से करके आना। इसका आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी ये आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया इन सब की जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, और इस वाले क्वेश्चन का जिस भी बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट में जो है पिन कर दूंगा। और बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्हीं बच्चों को कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए होगी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको हर एक वीडियो की जो है लिंक मिल जाएगा। वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने जो है अभी अच्छे से तैयारी नहीं की है, क्योंकि अभी आप जानते हैं अभी अभी आपके जो है एडमिशन हुए होंगे, और अभी जो है आपके मिड टर्म भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम मिला होगा। तो 1 महीने में जो है इतना सारे चैप्टर नहीं कवर हो सकते, मैं जानता हूँ। और जिन भी बच्चों को मैथ्स की जो है वीडियो चाहिए होंगी तो फिर उसका भी लिंक आप सही को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो भी आप वहीं पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की जो है वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। अगर आप उन सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपके जो है पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसान अनुसार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।